बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर, जिसमें हमने 5 चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सबसे पहली चीज़ एयर हैंडलिंग यूनिट के कनेक्शन की डिटेल, उसके बाद AHU क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हाउ टू चेक एंड कंट्रोल द सप्लाई एयर टेम्परेचर, किसी भी एयर हैंडलिंग यूनिट की एयर के टेम्परेचर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है उसमें हम चेक करेंगे कि हमने एयर हैंडलिंग यूनिट को कमीशन कैसे करना है, इनिशियल स्टार्टअप कैसे लिया जा सकता है। और चौथी चीज़ है वो है डिफरेंशियल प्रेशर फॉर AHU, डिफरेंशियल प्रेशर AHU के लिए कितना ज़रूरी है और ये कहाँ कहाँ लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद कनेक्शंस के लिए हमें एयर हैंडलिंग यूनिट की साख्त जानना ज़रूरी है कि एयर हैंडलिंग यूनिट कितनी टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम सबसे पहले एक टाइप बनाते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट का साइड व्यू बना रहा हूँ। हम सबसे पहले एक नॉर्मल एयर हैंडलिंग यूनिट बनाएंगे ताकि सबसे पहले जो भी न्यू कमर्स हैं उन्हें समझ आ जाए कि एयर हैंडलिंग यूनिट की इनिशियल साख्त कैसी होती है। उसके बाद एज़ पर रिक्वायरमेंट हम अपनी मर्ज़ी से चेंज किए जा सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से बनाए जा सकते हैं और हमेशा कस्टमाइज्ड आते हैं, ना कि बिल्ट इन हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो बिल्ट इन हो सिवाय ब्लोअर के, बाकी सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की तैयार की जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा सिंपल इन, टेक एंड आउट, सप्लाई एंड रिटर्न। ये रिटर्न सेक्शन है। सबसे पहले ये प्री फिल्ट्रेशन हो गई, उसके बाद पोस्ट फिल्ट्रेशन हो गई, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉइल, और साथ ही हमारे पास एक हॉट वाटर का कॉइल या हीटर। अच्छा, ये सिंगल ब्लोअर भी हो सकता है और डबल ब्लोअर भी हो सकता है। ये हो गया हमारा ब्लोअर सप्लाई साइड। अच्छा, इसमें ये साइड हो गई रिटर्न की। रिटर्न साइड, यहाँ पे लगेंगे ये फिल्ट्रेशन जो कहलाएगी, इस फिल्ट्रेशन को हम कहेंगे G4। ये सेक्शन, इसको हम कह देते हैं 1, इसको कहते हैं A, इसको कह देते हैं जी B, इसको कह देते हैं C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E और ये F, ये वाला सेक्शन। अच्छा, अब C सेक्शन के ऊपर हमेशा बैग फिल्टर लगता है। इस सेक्शन के फर्स्ट इनिशियल ये होती है G4 फिल्ट्रेशन फर्स्ट। अगर हम यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं तो इस फिल्ट्रेशन को हम, ये प्री फिल्ट्रेशन है G4 फिल्ट्रेशन या F7 फिल्ट्रेशन, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट चलेगी। पहले हम इसकी साख्त बना लेते हैं।
मेरे ख्याल में ये नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको हम बना लेते हैं ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से। ये फ़िल्टर, अच्छा इसके आगे सप्लाई साइड के ऊपर आ जाएगा जनाब एक और डैम्पर। ये भी एक डैम्पर ही है, इसको हम VCD भी बोलेंगे और साथ हम इसको MD भी कह सकते हैं। अच्छा ये सप्लाई साइड का डैम्पर आ गया। सबसे पहले मैं इनकी चीज़ें यहाँ तरतीब से लिख देता हूँ। A B C D E F। A रिटर्न सेक्शन, या सेक्शन भी कह सकते हैं इसको, ज़्यादातर हम उसको रिटर्न सेक्शन कहेंगे। बी हो जाएगा प्री फिल्ट्रेशन, सी पोस्ट फिल्ट्रेशन, उसके बाद है डी पे आ जाएगा हॉट वाटर कोयल हो जाएगा या हीटर। ई साइड चिल्ड वाटर कोयल है। आगे आ जाती है एफ साइड सप्लाई सेक्शन। अच्छा ये एक नॉर्मल एयर हैंडलिंग यूनिट है जो कि फ्रेश एयर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नॉर्मली एयर हैंडलिंग यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम कहेंगे FAHU या AHU। अब बात करते हैं प्री फिल्ट्रेशन की और पोस्ट फिल्ट्रेशन की। प्री फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं दो किस्म के। सबसे पहली प्री फिल्ट्रेशन के ऊपर जो फिल्ट्रेशन यूज़ होती है वो है G4। दूसरी कॉमन यूज़ होने वाली है F7। तीसरी कॉमन यूज़ होने वाली फिल्ट्रेशन है F9। और चौथी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरियाज़ हों, ज़्यादा हाइजीनिक एरियाज़ हों तो वहाँ पे H13 HEPA फिल्टर। HEPA ये चार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फिल्ट्रेशन पे ऑन डिमांड। अच्छा अगर ये वाला यूनिट अगर हम किसी एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे फ्रेश एयर चाहिए खाली, तो ये फ्रेश एयर मतलब नॉर्मल जरा आउटसाइड कोई भी आउटसाइड एरिया से यहाँ से एयर आएगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्री फिल्टर लगा सकते हैं G4 फिल्ट्रेशन, या इसकी डक्ट में लगाएंगे। इसके कनेक्शन के बाद से पहले यहाँ जो जैसे कनेक्शन डक्ट होगी, नेक्स्ट मैं इसके कनेक्शन करके भी आपको बता देता हूँ कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहली बात ये थी कि हमें आपको ये चीज़ क्लियर करना कि एयर हैंडलिंग यूनिट की बेसिक साख्त कैसी हो सकती है। नेक्स्ट अगला यूनिट होता है आम इस्तेमाल होने वाला यूनिट।
कनेक्शन डिटेल बाद में आएगी, सबसे पहले एयर हैंडलिंग यूनिट्स की टाइप्स आपको बताना ज़रूरी है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, माइंड नहीं करना। अच्छा, इसके बाद जनाब इसी तरह इसके सेक्शन होंगे। सबसे पहले हम इनकी बना देते हैं डैम्पर्स। पहला डैम्पर, VCD1। दूसरा डैम्पर VCD2। तीसरा डैम्पर VCD3। इसके बाद ये सेक्शन एक दूसरे को यहाँ से जुदा करेगा, ये बिल्कुल यहाँ तक फिल होगा और यहाँ पे आके एक डैम्पर लगेगा, मिक्सिंग डैम्पर जिसे बोलते हैं। और इसको हम कह देंगे VCD4। ये यहाँ तक फिल होगा, फिल, ये बंद होगा, सिर्फ ये डैम्पर कंट्रोल करेगा मिक्सिंग एयर को। VCD1, VCD2, VCD3, VCD4। आगे अगला सेक्शन है जनाब F7 फिल्ट्रेशन। अगला सेक्शन है F9 फिल्ट्रेशन। अगला सेक्शन है हॉट वाटर कोयल। अगली कोयल आ जाती है जनाब चिल्ड वाटर की। उसी तरह जिस तरह पहले बताया मैंने आपको, इसमें ये सप्लाई होती है और ये रिटर्न होती है। हमेशा डाउन साइड से सप्लाई होता है, अप साइड से रिटर्न होता है। इसको हम लिखेंगे इन, आउट, आउट, इन। ठीक है जी, ये साइड आ गई हॉट वाटर की, ये हो गई चिल्ड वाटर की। इसी तरह ये हॉट वाटर, चिल्ड वाटर, इन, आउट, इन, आउट। अच्छा, इसकी साख्त ऐसे क्यों होती है? अच्छा, ये हो गई इसकी आउट एरिया को जो जा रही है। सबसे पहली चीज़, इसमें बॉयलर जो ब्लोअर होंगे, ब्लोअर इसके अंदर दो होंगे। पहला ब्लोअर और दूसरा ब्लोअर। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे डक्ट कौन सी लगेगी? यहाँ पे डक्ट लगेगी जनाब यहाँ पे डक्ट लगेगी रिटर्न एरिया की रिटर्न। ये है
RAD। ये डक्ट कौन सी है भला? ये डक्ट है जनाब, कनेक्शन होते हैं हमेशा, यहाँ फ्लेक्सिबल कनेक्शन लगता है, उसके बाद फिक्स डक्ट लगती है। कहीं भी शार्प एल्बो नहीं लगती, हमेशा लॉन्ग रेडियस एल्बोज ही लगाई जाती हैं ताकि अच्छा ये एग्जॉस्ट एयर है, इसको हम लिखेंगे EAD। अच्छा नेक्स्ट, इसके साथ ही आगे एक डैम्पर है, यहाँ पे ये वाली डक्ट जनाब लगेगी इसी के साथ ही, बिल्कुल इसके साथ साथ जहाँ एग्जॉस्ट जा रही है यहाँ पे ये इनटेक लेगी फ्रेश एयर की। भाई ये आउटसाइड एरिया है बिल्डिंग से, ये इनसाइड एरिया से आ रही है, ये वाली इनसाइड एरिया। मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ये है FAD। अच्छा अब इसकी यहाँ पे लगेगा फ़िल्टर जिसको हम कहेंगे G4 फ़िल्टर। G4 फ़िल्टर। अच्छा जी, अब हमने इसकी सप्लाई एयर हमने देखना है कि जी सप्लाई एयर कहाँ जाती है। सप्लाई एयर फ्लेक्सिबल कनेक्शन, उसके बाद आपकी आगे डक्ट, ये कहीं भी जा सकती है, किसी भी एरिया में। उसकी ग्रिलें डिफ्यूज़र भी हो सकते हैं या खाली एक, अगर तो हॉल होगा, हॉल में एक ग्रिल लग जाएगी और उसके आगे भी एक मतलब बेल माउथ के आगे एक ग्रिल लगा दी जाएगी बस। अगर तो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफ्यूज़र लग जाएंगे, वो लंबी डिस्कशन है, वो बाद में इसके ऊपर डिबेट करेंगे। अच्छा अब इस चीज़ का मेन फोकस हमने ये इस चीज़ पे करना है कि ये इतने सारे डैम्पर इसमें लगे हैं, डबल ब्लोअर क्यों है। इस टाइप के यूनिट में क्या होता है, इसके ऊपर हम लिख देते हैं SAD। अच्छा इस तरह के यूनिट में क्या होता है कि जब रिटर्न साइड का टेम्परेचर सप्लाई साइड के टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, नहीं फ्रेश एयर का टेम्परेचर रिटर्न से जैसे ही डाउन जाएगा, मतलब अगर हमारे एरिया के अंदर टेम्परेचर है 25 डिग्री और बाहर से एयर हमें मिल रही है 22 डिग्री की, इस दौरान क्या होगा कि रिटर्न डैम्पर बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास बाहर से 25 डिग्री की एयर आ रही है और तो अगर फ्रेश एयर हमारे पास 22 डिग्री की आ रही है, उस वक्त क्या होगा कि हमारा मिक्सिंग डैम्पर बंद होगा, ये वाला VCD4 बंद हो जाएगा, 100% बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वैसे ये नॉर्मली ओपन होता है। इस दौरान जब रिटर्न एयर की इंथैल्पी फ्रेश एयर की इंथैल्पी से इंक्रीज़ जैसे ही करेगी, उस दौरान हमारा सिस्टम इस डैम्पर को क्लोज़ होने की कमांड देगा और ये 100% क्लोज यानी 100% क्लोज हो जाएगा।
मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ज़ीरो से, वैसे डैम्पर्स हमेशा ज़ीरो से 100 के दरमियान मॉड्यूलेट होते हैं। अब क्या होगा कि इसको कमांड ज़ीरो चली जाएगी। अगर मैं आम लफ्ज़ में कहूँ कि ये 100% क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इससे एयर आगे नहीं जाएगी। और इसको कमांड देगा कि ये 100% एफिशिएंसी में रन होना शुरू हो जाएगा। ये वाला फ़ैन जब ये 100% रन होना शुरू होगा, 100% रिटर्न लेके जो कि इनसाइड एरिया से आ रही है, ये सारी की सारी एग्जॉस्ट कर देगा। और 22 डिग्री की एयर इस ब्लोअर के सेक्शन के थ्रू ये वाला डैम्पर इस दौरान क्या होगा, ये भी 100% ओपन हो जाएगा और ये भी 100% ओपन हो जाएगा। अब यहां से इनटेक हो रही है, यहां से एयर आउट जा रही है, और यहां से ये सप्लाई हो रही है। अच्छा, इसके मैंने फिल्टर्स बनाए थे। अच्छा, ये वाला फ़िल्टर हमारा जो है ये F9 फिल्ट्रेशन है। ये फिल्ट्रेशन हमारी F9 फिल्ट्रेशन कहलाएगी। चूँकि हमारी फिल्ट्रेशन बाद में डिस्कस करते हैं। अब लॉजिक ने क्या ऑपरेट करवाया, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही हमारी रिटर्न एयर की इंथैल्पी हमारी फ्रेश एयर की इंथैल्पी से जैसे ही इंक्रीज होगी, यानी अगर हमारी रिटर्न एयर का टेम्परेचर फ्रेश एयर के टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उस दौरान होना है कि हमारी टोटल, अब हमारा सिस्टम इकोनोमाइज़र पे चला जाएगा। स्प्रिंग सीजन में बेसिकली ये आता है, तो उस वक्त क्या होता है कि 100% एग्जॉस्ट 100% फ्रेश एयर लेना शुरू कर देगा। अब 100% एग्जॉस्ट होगी कैसे होगी, ये ब्लोअर 100% एफिशिएंसी पे चला जाएगा, ये डैम्पर 100% ओपन हो जाएगा, रिटर्न डैम्पर एग्जॉस्ट 100% ओपन हो जाएगा, फ्रेश एयर का डैम्पर भी 100% ओपन हो जाएगा, लेकिन मिक्सिंग डैम्पर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस दौरान हमारा ऑलरेडी ये फ़ैन 100% के ऊपर चल रहा है। अगर हमारा ये 27,000 CFM हैं, तो ये 27,000 के ऊपर ही चल रहा है। अब इसने जितने 27,000 आगे फेंकने थे वो सारे के सारे फ्रेश एयर के थ्रू लेकर एरिया में फेंक रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हमारी जैसे ही हमारा सिस्टम 100% एग्जॉस्ट 100% इनटेक के ऊपर आएगा, हमारे चिल्ड वाटर साइड के कोयल के जो मोटराइज्ड वेल्व होगा वो पानी बंद कर देगा, पानी की सर्कुलेशन नहीं होगी इस दौरान। इससे क्या होगा, हमारी सर्कुलेशन ना होने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे चिल्लर के ऊपर लोड कम हो जाएगा। जब चिल्लर के ऊपर लोड कम होगा तो हम इसको यानी आउटसाइड एयर के थ्रू हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करवा रहे होंगे। अच्छा, ये हो गई 2 टाइप्स के एयर हैंडलिंग यूनिट्स। अब तीसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा यूनिट। उस यूनिट की साख्त भी तकरीबन इनकी जैसी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा जी, इसमें फिर वही फ़िल्टर, उसमें वही कोयल,
और सप्लाई सेक्शन, फैन दोनों साइडों पे, रिटर्न साइड का एग्जॉस्ट, फ्रेश, मिक्सिंग डैम्पर। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ ये है, इसकी टॉप साइड से भी हो सकता है, इसके यहाँ से भी डंप हो सकता है, इसकी फ्रंट साइड से भी हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए इस साइड से बना देता हूँ ताकि प्रॉपर समझ आ सके। अब जैसा कि यहाँ पे भी F7 फिल्ट्रेशन होगी, बैग फिल्टर हैं, F9 फिल्ट्रेशन, चिल्ड वाटर साइड, हॉट वाटर साइड, दोनों की यही इन है, दोनों की ये आउट है, अलग अलग पाइपलाइनें होंगी। ये सप्लाई साइड है। इसमें समझने वाली क्या चीज़ है, अच्छा जैसा कि इसके अंदर बैग फिल्टर हैं, इसी तरह इसके अंदर भी बैग फिल्टर हैं, F7 F9। अच्छा, एक डैम्पर इन दोनों के दरमियान में, जैसा कि ये मिक्सिंग डैम्पर है, इसी तरह का यहाँ पे भी एक डैम्पर होगा, ये वाला। ये ओपन ही रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा ये वाला डैम्पर। अब ये भी मोटराइज्ड है, ये भी मोटराइज्ड है, ये भी मोटराइज्ड है, ये भी मोटराइज्ड है। ये दोनों लॉक होंगे ओपन हमेशा, 100%, 100%। 1 2 3 4 5 इन चारों की मॉड्यूलेशन होगी। एयर के फ्लो कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ। ये फ्लो है, इसका ये फ्लो है, इसका ये फ्लो है, इसमें ये फ्लो जा रहा है एयर का। अब इसका यहाँ से नीचे ऐसे आएगा एयर का फ्लो, अब यहाँ से बाहर को जाएगा। ये ऊपर वाली साइड लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखने वाली बात यह है कि ये हमारी रिटर्न साइड है। इस रिटर्न की इसको साथ मिला दिया जाता है इस डैम्पर से पहले डक्ट के थ्रू, और ये वैसे की वैसे बाहर चली गई, ये वैसे की वैसी बाहर चली गई। जब हमारा ये इसलिए लगाया जाता है कि एरिया का अगर टेम्परेचर हमारे पास है, सेट पॉइंट है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मली इतना ही ऐसे ही होता है, इससे ना नीचे को बर्दाश्त कर सकता है ना ज़्यादा। 23 डिग्री अगर सेट पॉइंट है, उस दौरान क्या होगा, जैसे ही हमारा सेट पॉइंट अचीव होगा और रिटर्न के टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर हमारी सेट पॉइंट से जैसे ही नीचे जाएगा, रिटर्न का टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे जाएगा। अगर ये हो जाएगा 22 डिग्री, क्योंकि एरिया से आ रहा है और हमें चाहिए था 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने क्या करना है कि ये वाला डैम्पर 100% बंद हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ कि ये 0% हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा, फैन 0 हो जाएगा, ये वाला डैम्पर 0 हो जाएगा, और ये दोनों डैम्पर हमेशा 0 रहेंगे। ये वाला भी 0 हो जाएगा, एग्जॉस्ट डैम्पर। और ये नॉर्मली मैंने आपको यहाँ बताना था, ये वाला डैम्पर नॉर्मली 25% ओपन रहता है फ्रेश एयर का। ये 25% टू 100% मॉडुलेट होता है, ये 0 की तरफ नहीं आता। बाकी डैम्पर 0 टू 100% के दौरान मॉडुलेट होते हैं। अब यहाँ से एयर जैसे ही हमारा टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा सेट पॉइंट था एरिया का,
अगर वहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री तक चला गया है, उस दौरान होगा यूँ कि हमारी रिटर्न साइड का डैम्पर बंद हो जाएगा, फ़ैन बंद हो जाएगा, हमारा एग्जॉस्ट डैम्पर बंद हो जाएगा, हमारा फ्रेश एयर 25% मेंटेन करेगा ताकि किसी किस्म की सफोकेशन ना हो। और ये वाली एयर इस थ्रू यहाँ से जाते हुए यहाँ फिल्ट्रेशन, क्योंकि बाईपास हो चुकी है, यहाँ ऊपर भी फिल्टर लगे होते हैं, इसके थ्रू इस फैन की सक्शन बनेगी और यहाँ से ये सप्लाई करेगा। ये 3 टाइप के एयर हैंडलिंग यूनिट्स मैंने आज आपको बताए हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये वाली चीज़ें, कनेक्शन डिटेल्स इसके अंदर क्लियर हो गई सबको। इसकी कनेक्शन डिटेल रिटर्न की सेम लाइक ऐसे, ये वाले कनेक्शन भी सेम ऐसे होंगे और इसका सप्लाई साइड का भी सेम यही होगा। सिर्फ बाईपास को रिटर्न के साथ मिलाना था, जो ये इसको हम डबल स्टोरी एयर हैंडलिंग यूनिट भी कहते हैं और बाईपास टाइप एयर हैंडलिंग यूनिट भी होता है। ये एरिया वाइज या लैंग्वेज वाइज हर बंदा अपने हिसाब से इसको नाम देता है। बहरहाल ये भी एयर हैंडलिंग यूनिट है, ये भी एयर हैंडलिंग यूनिट है और ये भी एयर हैंडलिंग यूनिट है। अगली टाइप एक और है जो कि मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल सप्लाई एयर टेम्परेचर। वर्बल बता देता हूँ, इसकी डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। हमारा हमेशा जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे इसी के अंदर ये वैसे क्लियर हो गया है कि हमारा सेट पॉइंट कैसे होगा, कंट्रोल सप्लाई का टेम्परेचर कैसे होगा। नंबर 1, यहाँ पे भी सेंसर लगाए जा सकते हैं। सप्लाई डक्ट में हमारे सिस्टम को वो रीड पॉइंट दे रहा होगा, आउटपुट दे रहा होगा, और अंदर हमारे एरिया के अंदर भी हम लगा सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर लगाए जाते हैं और उसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हमारी जो चिल्ड वाटर साइड है, अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। अच्छा जी, अजान हो गई है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जाए। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे चिल्ड वाटर को कंट्रोल किया जाता है मोटराइज तरीके से, जो कि हमारे किसी भी सिस्टम से कोई कमांड ले रहा होता है, वो किसी के साथ इंटरलिंक होता है। वो होता है हमारे टेम्परेचर सेंसर, एरिया के टेम्परेचर के सेंसर के साथ लिंक्ड होता है। जैसे ही सेट पॉइंट से बिलो टेम्परेचर जाता है, ये मॉड्यूलेट होकर इसके अंदर पानी की सर्कुलेशन को रोक देता है, जिस वजह से अब एयर हमारी ठंडी होकर नहीं जा रही होती। जो एयर अंदर से आ रही होती है वही दोबारा सर्कुलेट होकर चली जाती है और कुछ परसेंटेज फ्रेश एयर की भी ऐड हो जाती है, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, सेट पॉइंट से अप जाना शुरू हो जाता है, उसी हिसाब से हमारी चिल्ड वाटर की सर्कुलेशन भी साथ साथ शुरू हो जाती है। ये हो जाता है टेम्परेचर कंट्रोल। उसके बाद कमीशन कैसे किया जाए, इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो बनाई जाएगी। और हाँ, डिफरेंशियल प्रेशर के ऊपर मैं बता देता हूँ। डिफरेंशियल प्रेशर एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर 3 से 4 जगहों पे लिया जाता है। एक लिया जाता है रिटर्न एयर टू फैन। अब बाहर से कितना प्रेशर है और फैन कितना प्रेशर बिल्ड कर रहा है और उसका डिफरेंशियल प्रेशर कितना है, इस प्रेशर और इस प्रेशर के दरमियान फ़र्क यह देखा जाता है। उससे क्या होगा कि अगर ये डिफरेंशियल ज़्यादा होगा, इसका मतलब है आगे कोई ना कोई डैम्पर, कोई फिल्टर चोक है, जिससे यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर ज़्यादा है। उससे एक तो बंदे को इंटीमेशन आती है कि भाई वो अंदर खोल के चेक करे कि क्या ये मिक्सर डैम्पर मॉड्यूलेशन रुक गई है, या हमारा कोई फिल्टर चोक है, या कोयल में कोई मसला आ गया, कोई चोकिंग है, या किसी किस्म का कोई मसला है। तो यहाँ से डिफरेंशियल प्रेशर लेना इसका ज़रूरी है। उसके बाद हम लेते हैं इस सेक्शन टू इस सेक्शन के दरमियान एक रोब यहाँ होती है, यहाँ इन फिल्टर के क्रॉस प्रेशर लिया जाता है और उसके दरमियान देखा जाता है कि कितना डिफरेंशियल प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर में और इस प्रेशर में कितना डिफरेंस है। एक सेट पॉइंट दिया जाता है। वैसे F7 के लिए मैंने सेट किया हुआ है, मेरे पास सेट हुआ है इसका प्रेशर 220 पास्कल, यानी PSI, पास्कल PSI को भी बोलते हैं। और मैंने F9 का वैसे 270 होता है, मैंने इसका 210 रखा है ताकि मेरी फिल्ट्रेशन हमेशा
फिल्टरेशन का मतलब हाइजीनिकल हो, मेरे फ़िल्टर ज़्यादा गंदे ना हों, मैं टाइमली इनको क्लीन कर देता हूँ हमेशा। इसके दरमियान डिफरेंशियल जैसे ही बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा फ़िल्टर चोक है। इसी तरह यहाँ भी लिया जाता है प्रेशर। अगर इसमें भी डिफरेंशियल प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब है सप्लाई डैम्पर बंद है, आगे कोई डैम्पर बंद है किसी भी जगह पे, जिस वजह से एयर पूरी आगे पास नहीं हो रही, तो डिफरेंशियल प्रेशर इस एरिया का लेना भी ज़रूरी है। अब कितने डिफरेंशियल प्रेशर, नंबर 1 हमने ले लिया G4 फ़िल्टर के क्रॉस, ताकि वो भी डर्टी क्लीन का पता चलता रहे। उसके बाद रिटर्न सेक्शन में, उसके बाद फर्स्ट फिल्ट्रेशन F7 फिल्ट्रेशन, उसके बाद F9 फिल्ट्रेशन, कोयल के क्रॉस भी लिया जाता है वैसे, और फ़ैन के अक्रॉस। ये तो मस्ट हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिफरेंशियल प्रेशर बिल्कुल मस्ट हैं किसी भी एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए। उसके बाद इसका एक और डिफरेंशियल प्रेशर होता है कि ये जिस एरिया में एयर फेंक रहा है वहाँ का प्रेशर, और इस एयर हैंडलिंग यूनिट के रूम का टेम्परेचर, जहाँ यूनिट रूम के अंदर कितना प्रेशर है और एरिया के अंदर कितना प्रेशर है, वो डिफरेंस तब होता है तब लिया जाता है जब आपने अपना एरिया को प्रेशराइज रखना हो। उस प्रेशराइजेशन को मेंटेन करने के लिए आपका एरिया का प्रेशर और रूम का प्रेशर, AHU रूम का प्रेशर, या किसी भी इन्वायरमेंट का या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी आप उसके साथ डिफरेंस कर सकते हो, ताकि आप उसके अगेंस्ट अपना प्रेशर मेंटेन कर सकें और अपने फ़ैन की स्पीड को मॉड्यूलेट कर सकें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त सैफुल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँगा। किसी भी दोस्त को इसमें समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, या कोई सवाल हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, बग़ैर किसी दलील के। जो जहन में क्वेश्चन आता है ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। आपकी मेरे चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।